Once again, student, very good morning. Now we are going to see the question number 4. अपने नोट्स के अंदर, बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 4 है EOQ का, इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्वांटिटी का, इस सेकेंड लेक्चर से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूंगा, फॉर्मूला मेथड एज वेल एज टैबुलर मेथड्स। मैंने आपको अगेन और अगेन रिपीट किया कि ज्यादा करके क्वेश्चंस में लोग क्या पूछते हैं, फॉर्मूला मेथड। लेकिन आप सब द बेस्ट स्टूडेंट हो, आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए हर चीज का। इसके लिए इस क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से करेंगे। ये आपका फॉर्मूला स्टूडेंट, ये लिखा हुआ पहले से, EOQ रूट साइन 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय C। अब इसको इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैंने इंडिकेट कर दिया है A एनुअल यूजेस, O ऑर्डरिंग कॉस्ट और C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड नंबर्स ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस ईच ईयर। स्टूडेंट यहां थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पूछा है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर। EOQ तो हम फाइंड करेंगे, बट वो नंबर्स ऑफ ऑर्डर भी पूछ रहा है कि कितने टाइम आप ऑर्डर दोगे, जो हम लोग इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ रहे थे, इन्वेंट्री रेशो के अंदर पढ़ रहे थे। तो यहां पर उसने नंबर्स ऑफ ऑर्डर भी पूछा है कि हाउ मेनी टाइम ईयर में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। एनुअल कंजम्पशन मटेरियल्स का दिया है 4000 kg, एनुअल कंजम्पशन दिया है, एनुअल 4000 kg। कॉस्ट ऑफ बाइंग पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है स्टूडेंट 5 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट्स दिया है स्टूडेंट, कॉस्ट पर यूनिट आपको यहां पर दिया है 2, और दिया है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। आपको क्या दिया है, 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू आपको इसमें दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो एज यूजुअल EOQ रूट साइन 82 A एनुअल यूजेस 4000 kg, O ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपीज, और C है स्टूडेंट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। कैरिंग कॉस्ट के लिए उसने क्या बताया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स उसने बताया 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। अब यहां पर तो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पर आपको कॉस्ट पर यूनिट्स कितना दिया है क्वेश्चन में स्टूडेंट, कॉस्ट पर यूनिट्स दिया है आपको 2, उसका कितना परसेंट बोला स्टूडेंट, 8%, 8/100। दैट्स इट। इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सिंपल आप देखोगे 2 इंटू 4000 इंटू 5 40,000, 2 के ऊपर 8%, 2 8%, 0.16 स्टूडेंट, 40,000 डिवाइड बाय 0.16 विच इज 2,50,000। उसके बाद से आप स्टूडेंट रूट साइन कैंसिल कर दोगे, 500 kg। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 500 kg। इतना इजी है स्टूडेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उसने और पूछा था, नंबर्स ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस। कितना ऑर्डर आप प्लेस करोगे, number of order
टू बी प्लेस। मुझे कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा? मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं कितना ऑर्डर करूं? 500 केजी ऑर्डर करूं। मुझे चाहिए कितना 1 ईयर में? 4000, मतलब 4000 केजी चाहिए। और एक बार में ऑर्डर कितना करना है? 500 केजी। तो उसने पूछा है नंबर्स, कितनी बार आप 500 500 500 कितना टाइम ऑर्डर करोगे? तो मैं टोटल यूजेस को 500 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर्स ऑफ ऑर्डर समझना है। टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ पर ईयर। तो टोटल कंजम्पशन इज 4000, ये 500, 4000 केजी 500 केजी, देन 8 ऑर्डर, पर मतलब 1 ईयर में आपको कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा स्टूडेंट? तो 1 ईयर में आपको स्टूडेंट 8 टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, सेम क्वेश्चंस टैबुलर फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पहले क्लियर किया कि हाउ मेनी कॉलम वी विल ड्रॉ। तो 7 कॉलम आपको इसमें ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर्स ऑफ कॉलम स्टूडेंट में कभी चेंज नहीं करूंगा कि आपको प्रॉब्लम्स हो। नंबर्स ऑफ कॉलम हमारा हमेशा सेम रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, नेक्स्ट कॉलम था ऑर्डर साइज, नेक्स्ट था एवरेज क्वांटिटी, नेक्स्ट वन था एवरेज स्टॉक वैल्यू, इसी का वैल्यू, देन एवरेज कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकते हो या बाइंग कॉस्ट बोल सकते हो। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर और एक टोटल। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं नंबर्स देता हूं, 1 2 3 A4 A5 A6 और ये आपका 7। 1 ईयर में स्टूडेंट मुझे कितना यूनिट चाहिए? तो 1 ईयर में मुझे 4000 यूनिट्स चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, और मैंने ऐसा 10 ले लिया। 1 ईयर में 4000 यूनिट्स चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर, मैं एक बार ऑर्डर कर एक ही ऑर्डर करूं तो मुझे 1 टाइम में 4000 मंगाना पड़ेगा। मैं 2 बार ऑर्डर करूं 4000 डिवाइड बाय 2 तो 2000 मंगाना पड़ेगा। मैं 3 टाइम ऑर्डर करूं, 3 टाइम 4000 डिवाइड बाय 3 4000 1 ईयर में चाहिए। मैंने सोचा कि चलो 4 टाइम ऑर्डर करता हूं, थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े में इसको मंगाता हूं। तो पर ऑर्डर मुझे 1000 का करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि नहीं, चलो 5 टाइम ऑर्डर करता हूं 800, 6 टाइम ऑर्डर करता हूं 7 टाइम ऑर्डर करता हूं। अगर मैं 8 टाइम ऑर्डर करता हूं 4000 डिवाइड बाय 8। अगर मैं 9 टाइम ऑर्डर करता हूं और अगर मैं 10 टाइम ऑर्डर करता हूं 4000 डिवाइड बाय 10। अगर मैं 10 टाइम ऑर्डर करता हूं ना स्टूडेंट, तो मुझे 400 400 400 400 के 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो मेरे पास 4000 यूनिट्स आएगा। यहां मैंने लिखा है एवरेज क्वांटिटी। अब इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं
कि मुझे 1 ईयर में 4000 चाहिए, लेकिन क्या पूरे ईयर में मेरे पास 4000 नहीं रहेगा। ऑन एन एवरेज मैं 2000 मंगा लूं, लेकिन पूरे ईयर में मेरे पास 2000 नहीं रहेगा। आज 2000 मंगाऊंगा, वो पर डे 2000 में से कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना। मटेरियल्स मंगाया, उसमें से अब मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट होगा, तो क्वांटिटी अपने आप धीरे 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 कम होता जाएगा। तो फुल 1 ईयर ये क्वांटिटी मेंटेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो पर डे कम होगा। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या कर रहा हूं, एवरेज इसके लिए उसका फाइंड कर रहा हूं। तो A2 डिवाइड बाय 2, A2 इसके लिए और A2 एवरेज फाइंड करने के लिए, मतलब 4000 डिवाइड बाय 2, ऑन एन एवरेज 2000, 2000 डिवाइड बाय 2, एवरेज 1000, 1333 डिवाइड बाय 2, 666.66, 1000 डिवाइड बाय 2, 500, 800 डिवाइड बाय 2, 400, 333.33, 571 डिवाइड 285.71, 500 डिवाइड बाय 2, 250, 444 डिवाइड बाय 2, और ये आपका 200। मतलब एवरेज ये हमारा क्वांटिटी होगा। एवरेज हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए। मैंने लिखा एवरेज स्टॉक वैल्यू, इसी एवरेज का वैल्यू चाहिए मेरे को। तो आप क्वेश्चंस में देखोगे, वो मैंने लिखा नहीं था, कॉस्ट पर यूनिट्स कितना दिया था आपको। आप देखोगे कॉस्ट पर यूनिट्स आपको इस क्वेश्चंस में दिया था 2 रुपीज। कॉस्ट पर यूनिट्स कितना दिया था आपको, 2 रुपीज। तो ये मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 2, ये 2 रुपीज, ये 3 मतलब 20, और हमारे क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट पर यूनिट्स 2, तो मैं 2 से इसको क्या करने जा रहा हूं, इंटू 2000 क्वांटिटी चाहिए, कितना रुपीज है 2, तो 2000 इंटू 2, 4000 रुपीज चाहिए मेरे पास एवरेज। 1000 क्वांटिटी 2 रुपीज से 2000 रुपीज चाहिए। 666.66 इंटू 2 रुपीज, 500 इंटू 2, 1000, 400 इंटू 2, 800 रुपीज चाहिए। 333.33 kg इंटू 2, 666.66 चाहिए। 285.71 इंटू 2, 571.42, 250 kg 2 रुपीज से 500 एंड सो। ये हमको मालूम पड़ा एवरेज स्टॉक वैल्यू, मतलब ऑन एन एवरेज इतना पैसा हम लोगों को चाहिए स्टॉक। एवरेज कैरिंग कॉस्ट, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट देखो, उसने आपको बोला है 10% ऑफ 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 8% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ये आपका वैल्यू, मतलब 4 ये 4 रुपीज नहीं है, नंबर्स 4 है, मतलब 4000 के ऊपर 8%। 4000 रुपीज का मटेरियल मंगाऊंगा, 8% मुझे उसको कैरिंग कॉस्ट देना है, तो 4000 इंटू 8, 320 कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। 2000 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 8% 160 देना पड़ेगा। 1333 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 106.66 देना पड़ेगा। 1000 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 8% मुझे 80 रुपीज देना पड़ेगा। 800 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 8% के हिसाब से 64 देना पड़ेगा। 666.66 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 53.33 देना पड़ेगा। 571.42 के ऊपर 8% स्टूडेंट
45.71 देना पड़ेगा। 500 रुपीज का मटेरियल्स मंगाऊंगा, 8% के हिसाब से 40 देना पड़ेगा। 444.44 के ऊपर 35.55 देना पड़ेगा और 400 के ऊपर 8% मुझे 32 रुपीज देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, ये है मेरा कैरिंग कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मैं परचेज करूंगा, एक बार ऑर्डर करूंगा तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपीज। वन टाइम ऑर्डर करूंगा 5 रुपीज देना पड़ेगा। तो मैं एक ही बार में 4000 रुपीज का अगर मटेरियल्स मंगाता हूं तो एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 4000 केजी मंगाता हूं, एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा, मुझे 5 रुपीज देना पड़ेगा। बट अगर मैं 2000 टू टाइम मंगाता हूं तो 5 + 5 10 देना पड़ेगा। मैं 1333.33 केजी करके 3 टाइम में मंगाता हूं तो मुझे 50 रुपीज देना पड़ेगा। 4 टाइम ऑर्डर करूंगा 20 रुपीज देना पड़ेगा। 5 टाइम ऑर्डर करूंगा 25 देना पड़ेगा। 6 टाइम ऑर्डर करूंगा 30 देना पड़ेगा। 7 टाइम ऑर्डर करूंगा 35 देना पड़ेगा। 8 टाइम ऑर्डर करूंगा, मुझे 8 टाइम 555 रुपीज देना पड़ेगा। 40, 45 एंड 50। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि मैं 4000 वन टाइम में मंगाऊं तो 4000 इंटू 2 मुझे 8000 तो देना ही है। मैं 2 टाइम मंगाऊं तो 2 इंटू 2 4000। 2 टाइम में मंगाऊंगा ना, 4 इंटू प्लस पर 4 8000। मतलब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो मैं 1 टाइम मंगाऊं, 2 टाइम मंगाऊं, 3 टाइम मंगाऊं, 4 टाइम मंगाऊं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल सेम। उसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है, वो आपको अफेक्ट करने वाला नहीं है। तो हमारे क्वेश्चंस को जो अफेक्ट करता है वो अफेक्ट कौन सा करेगा? क्या करेगा? आपका कैरिंग कॉस्ट, और क्या करेगा? आपका बाइंग कॉस्ट। अब देखो ना, आप 1 टाइम ऑर्डर कर रहे हो, कैरिंग कॉस्ट 320 है, बाइंग कॉस्ट कितना या ऑर्डर कॉस्ट कितना? 5 रुपीज। एक ही बार ऑर्डर किया ना तो सिर्फ 5 रुपीज। 2 टाइम ऑर्डर किए, आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो गया बट बाइंग कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। 3rd टाइम आपने ऑर्डर किया, कैरिंग कॉस्ट कम हो गया बट बाइंग कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों को उसी लेवल को तो इंडिकेट करता है जहां पर हमारा कैरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये देखो 40 और ये 500। आपने देखा ना, ये फॉर्मूले से आपने फाइंड किया, यहां पे कितना आया था आपका? 500। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम दोनों को प्लस कर देते हैं। 325, 170, 121.66, 100, 89, 83.33, 80.81, 80.55 और 82। अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट समझाऊं तो एक नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा कि 4000 केजी का ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे 320 देना पड़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट। मैं 2 टाइम ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे कम देना पड़ रहा है, 3 टाइम ऑर्डर कर रहा हूं और कम देना पड़ रहा है, 4 टाइम ऑर्डर कर रहा हूं और कम। मतलब उसके माइंड में ये बढ़ जाएगा कि जितना कम उतना मेरा कॉस्ट कम होगा। लेकिन स्टूडेंट ये ऐसा नहीं है। आप 7 टाइम ऑर्डर कर रहे हो 80.71, 8 टाइम ऑर्डर किया 80 रुपीज। लेकिन जब स्टूडेंट आप 9 टाइम ऑर्डर कर रहे हो तो फिर से आप रिवर्स हो रहे हो। 80 था, अब वंस अगेन कॉस्ट आपका अप्स होने लगा 80.55। 10 टाइम ऑर्डर करोगे 82 रुपीज। 11 टाइम ऑर्डर करोगे वंस अगेन आपका कॉस्ट बढ़ेगा
12 टाइम ऑर्डर करोगे 1 सेकेंड से आपका कॉस्ट बढ़ेगा। मतलब है कि जो फुल 1 ईयर में आपको 4000 यूनिट्स चाहिए, उसका सबसे बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर होना चाहिए 500 केजी। आप 500 केजी ऑर्डर करोगे, वो होगा आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सबसे चीप रहेगा। अगर इससे कम भी करोगे और इससे ज्यादा भी करोगे, वो दोनों चीजें आपके लिए निगेटिव रहेंगी। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि व्हेनेवर यू ऑर्डर ना, तो आपने 500 केजी का ऑर्डर करना चाहिए। देख स्टूडेंट, कितना इंपॉर्टेंट रोल एक कॉस्टिंग प्ले कर रहा है, एक कैलकुलेशन प्ले कर रहा है कि एग्जैक्ट देख उस पॉइंट को टच कर रहा है। तेरे को रैंडमली और ब्लाइंडली ये नहीं सोचने की जरूरत है कि इतना मंगाओ, इतना मंगाओ, इतना मंगाओ। इसने आपको विथ एविडेंस समझा दिया कि देख इतना ही तो ऑर्डर कर, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर्स में हम लोगों को यही कैलकुलेशंस पढ़ना है। और अभी आप देखोगे जितना क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस अभी इसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। तो आप अपना बेस्ट प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, और जो भी आप समझ में नहीं आता आपको, प्लीज हम लोग से शेयर करो, हम लोग उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।